Good evening, my talented students. From your homework and your test, almost everybody got 70 out of 70. होमवर्क भी आपको सब जम रहा है, तो वहाँ से पता चल रहा कि ऑल ऑफ यू हैव बिकम मास्टर्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जिन जिन लोगों ने वीडियोस केयरफुली देखे वो मास्टर्स बन गए, उनको डर ही नहीं. 100 आउट ऑफ 100 उनको लेना ही, अपने को ये एम रख के चलना अपने को. On the same lines, now we are starting with the new chapter matrices. Right from day one, concept पे जोड़ दो. Let me be frank with you. जो 12 लोगों ने, अभी 12 का आंकड़ा हो गया, 11 थे पहले भी 12, 12 स्टूडेंट्स गॉट 100 आउट ऑफ 100. प्रणव देशपांडे लास्ट अभी ज्वाइन किया उसने, उसको भी 100 में से 100 है, 93% एग्रीगेट. 12 स्टूडेंट्स गॉट 100, 3 स्टूडेंट्स गॉट 99 and 38 students got 98. so close. यानी उनका एक आधा MCQ रहा होगा, बाकी कुछ नहीं. तेरा नहीं तो वो भी तेरा ऐड करते थे तो 25 स्टूडेंट्स वुड हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100. फिर उन लोगों ने पढ़ाई कैसे किया? रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, बस चैप्टर की शुरुआत है, बेसिक कंसेप्ट पे जोड़ दो. कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनो, उस पर जोड़ दो, उसको टाइम दो. एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए चैप्टर की शुरुआत के, everything becomes very very simple. Okay, right. Chapter 2, paper 1, matrices. First we understand elementary transformation. Let us first understand the meaning and applications of elementary transformations. दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. अब रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, तो एक हाथ मैट्रिक्स लिखे उसको डिस्कस करेंगे अपन. This is row 1, this is row 2. Row 1, row 2. I repeat. Row 1, row 2. फिर घर में अपने दिखाऊंगा, अरे सर हमारे हॉल में एक कॉलम बीच में आ गया, अच्छा नहीं लगता. पापा से सुने होंगे आपने, कौन आ गया बीच में, कॉलम बीच में आ गया. तो कैसे रहता है, ये आपका हॉल है और यहाँ पे ऐसा एक कॉलम बीच में आया था, हॉल के बीच में, मज़ा नहीं आता बोलते. दैट मीन्स कॉलम वर्टिकल रहेंगे, रोज हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल. ये पहली रो, सेकंड रो, ये पहला कॉलम वर्टिकल, ये सेकंड कॉलम. करेक्ट है. इस तरह से ऐसा पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, C1 C2, R1 R2. I repeat, R1 R2, C1 C2. 2 rows and 2 columns. This is clear now. The elementary transformations of matrix are 6 operations, 3 of which are due to row transformations and 3 are due to column. They are as follows. Interchange of any 2 rows or any 2 columns. Interchange करें, flip. If we interchange the ith row and jth row, I and j any यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो इंटरचेंज करना, जस्ट लाइक दैट. इफ वी इंटरचेंज द ith रो एंड jth रो ऑफ अ मैट्रिक्स, देन आफ्टर दिस इंटरचेंज द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज ट्रांसफॉर्म टू अ न्यू मैट्रिक्स. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंबॉलिकली डिनोटेड एज RI इंटरचेंजिंग RJ. दोनों साइड एरो, डबल इंप्लीकेशन का जो एरो रहता है वो दिया, तो RI इंटरचेंजिंग RJ और जस्ट RIJ. जैसे R1 इंटरचेंजिंग R2, इस तरह से लिखूंगा, R1 इंटरचेंजिंग R2. तो इसमें देख के आपको समझ गया कि R1 इंटरचेंजिंग R2 कैसा रहेगा. ये सेकंड रो विल बिकम द फर्स्ट रो, यानी पहली रो में आपको आएगा 3 4, सेकंड रो में कौन आएगा 1 2. देखो 3 4 ऊपर गया, 1 2 नीचे आएगा. इसको बोलते हैं R1 इंटरचेंजिंग R2 और जस्ट R1. That's all. This is the meaning. But हम लोग ज़्यादातर सिंबल ये यूज करेंगे, ये कम यूज करेंगे 12th में. The similar transformation can be due to 2 columns, say CK interchanging CI or CKI. यानी you are interchanging kth column with ith column, kth column with ith column. Recall that R and C symbolically represent the rows and columns of a matrix respectively. R यानी rows, C यानी column. Example देखते हैं. If A is equal to, I will talk row wise,
1 2 3 4, first row 1 2, second row 3 4, then R1 interchanging R2 gives the new matrix. R1 interchanging R2 यानी जो फर्स्ट रो है वो सेकंड होगी और सेकंड जो है फर्स्ट रो होगी। तो अपन इंटरचेंज कैसे करना, जो सेकंड रो है R2 वो R1 की जगह जाएगा, यानी वो 3 4 होगा। 3 4 यहाँ सेकंड रो में, वो पहले में चला गया 3 4, और जो पहली रो है वो सेकंड में आएंगी 1 2। इज इट क्लियर नाउ? R1 interchanging R2 and C1 interchanging C2 gives the new matrix. C1 interchanging C2 यानी ये 2 4 जो है वो यहाँ पे आएगा, देखो 2 4 यहाँ पे आएगा, और 1 3 जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 1 3 यहाँ पे आएगा। सो C1 interchanging C2 मीन्स C2 कॉलम यहाँ पे आएगा, C1 कॉलम यहाँ पे चला जाएगा। 2 1 4 3 हो गया? एनी डाउट? 2 4 इधर गया, 1 3 इधर आ गया। अब ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है क्या? सवाल ही नहीं। मैट्रिक्स इक्वल कब रहते हैं? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इफ देयर दो बोलो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। चलो ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बट A11 एलिमेंट यहाँ 3 है और यहाँ A11 सॉरी यहाँ A11 एलिमेंट 1 है और यहाँ A11 एलिमेंट कौन है? 3। आर दे इक्वल? 1 इज नॉट इक्वल टू 3। देयरफॉर कई लोग इसको A इज इक्वल टू लिख डालते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। कोई छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो दे लाइक A इज इक्वल टू, शॉकिंग, अरे A ये है तो A, हाउ कैन दिस मैट्रिक्स बी A? डिसिमिलर नहीं है मैट्रिक्स, तो अपने को लिखना है A इज इक्विवेलेंट। फिर इसको भी अपन ने इंटरचेंज किया तो ये मैट्रिक्स भी A इज इक्विवेलेंट टू बोलते हैं। तो नोट दैट A is not equal to this matrix 3 4 1 2, क्योंकि A मैट्रिक्स कौन है? 1 2 3 4। A is not equal to this matrix and also A is not equal to 2 1, ये वाला 2 1 4 3 इक्वल नहीं है, but we write it as A is equivalent to 3 4 1 2 and also A is equivalent to 2 1 4 3 2 1 4 3 equivalent। this symbol जो है ये is read as equivalent to। सो अपन ने A मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्मेशन किए, पहला R1 इंटरचेंजिंग R2, तो नया मैट्रिक्स बन गया। क्या हुआ? R1 इंटरचेंजिंग R2, ये सेकंड रो जी ऊपर गई और 1 2 नीचे आ गया, 3 4 1 2, तो ये इक्वल टू बोलने का नहीं, बोलने का A इज इक्विवेलेंट टू। क्लियर? इस मैट्रिक्स को अपन ने C1 इंटरचेंजिंग C2 किया अभी, तो ये C1 है और ये C2 है, तो 2 4 इधर आएगा, देखो 2 4 इधर आ गया, 1 3 इधर आ गया, तो यहाँ भी हो गया A इज इक्विवेलेंट टू। इक्वल टू रहेगा नहीं। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द पॉइंट B। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर, से कैपिटल K, स्मॉल k। If small k is a non-zero scalar and rho Ri is to be multiplied by the constant k, then we multiply every element of rho Ri। रो Ri यानी R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रो 1 के जितने एलिमेंट्स रहेंगे उनको हर एक को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 2 से। And the rho Ri is to be multiplied by constant k, then we multiply every element of Ri by the constant k, and symbolically this transformation is denoted by k into Ri, or Ri changes to k into Ri. This is more proper. Ri changes to k into Ri, यानी ith row now change as k into ith row। जैसे R1 चेंजेस टू ट्वाइस R1 बोला, तो R1 के एलिमेंट को हर एक से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो, इफ A इज इक्वल टू 0 2 3 4, पहली रो कौन है? 0 2, सेकंड रो कौन है? 3 4, देन R2 चेंजेस टू 4 R2, यानी आप अभी R1 में चेंज नहीं कर रहे हो, R1 0 2 ही रहेगा, बट 4 R2 यानी सेकंड रो को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 4 से,
तो सेकंड रो के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 4 3 12, 4 4 16। इसीलिए नाउ A इज इक्वल टू 0 टू, पहली रो में कोई चेंज नहीं, R2 चेंजेस टू 4R2। यहाँ सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 यहाँ पे आएगा, 4 4 16 यहाँ पे आएगा। क्लियर? Similarly, if any column of a matrix is to be multiplied by a constant, then we multiply every element of that column by the constant, same constant. It is denoted by K into Ci, or Ci changes to K into Ci. कौन से कॉलम में आप चेंजेस कर रहे हैं? आयत कॉलम में, तो उसके हर एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ A इज इक्वल टू 0 2 3 4, ये एग्जाम्पल लिया 0 2 3 4। अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा अप्लाई किया? C1 चेंजेस टू -3 into C1। आई रिपीट, C1 चेंजेस टू -3 into C1 गिव्स A इज इक्वल टू, अब किसको मल्टीप्लाई करो? कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करो? फर्स्ट कॉलम। C1 कौन है? ये C1 है, और ये C2 में। C2 में चेंज करना नहीं है, करेक्ट है? अब ये C1 है, C1 में क्या चाहिए आपको? -3 C1, यानी आप 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -3, बट -3 into 0 is 0, बट 3 into -3 is -9। पहले कॉलम में ही चेंज हुआ, देखो सेकंड कॉलम में चेंज नहीं हुआ, सेकंड कॉलम एज इट इज 2 4 रखा अपन ने। ओके, सो ये गया 0 -9 2 4 is the new matrix and A is equal to now this new matrix. Now see third, देखिए इसमें adding the scalar multiples of all the elements of any row bracket में column to the corresponding elements of any other row or column. एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे अपन। Suppose A is a matrix 2 by 2 matrix -1 4 2 5, and I have to apply the transformation R1 changes to R1 plus 2 R2, R1 changes to R1 plus 2 R2, then A gives, यानी हम किसमें चेंजेस कर रहे हैं? R1 में, याद रखना। आई रिपीट, किसमें चेंज कर रहे हैं? R1 में, R2 को छेड़ने का नहीं। R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 कौन सी है? ये -1 और 4 वाली। तो R1 में R1 का एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R2 ऐड करना है। आई रिपीट, R1 में R1 का एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R2 ऐड करना है। तो ये R1 का एलिमेंट है -1 और उसका करस्पॉन्डिंग R2 में एलिमेंट 2 है, तो ये होगा -1 प्लस 2 टाइम्स 2, R1 प्लस 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R2, ये R2 है, तो -1 प्लस 2 into 2। उसके बाद 4, R1 का एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स 5, यानी 4 प्लस 2 टाइम्स 5। R2 में कुछ छेड़ने का नहीं, क्योंकि चेंजेस किस में कर रहे हैं अपन? सिर्फ R1 में चेंजेस कर रहे हैं। तो ये होगा 4 - 1 यानी 3, 10 प्लस 4 14, R2 वैसे के वैसे 2 and 5, यानी अपन ने सिर्फ R1 में चेंज किए, R2 में चेंजेस नहीं किए हैं। आई रिपीट, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2, तो आएगा -1 प्लस 2 into 2, यह आएगा 4 प्लस 2 into 5, और बाकी 2 5 वैसे के वैसे ही। नोट, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन Rj चेंजेस टू Rj प्लस K Ri, Ri remains the same as in the original matrix। Ri में चेंज नहीं होगा, जैसे इसमें R2 में चेंज नहीं हुआ, R1 में चेंज हुआ, तो Rj में चेंज होगा, Ri remains the same as in the original matrix। Similarly with the transformation Cj changes to Cj plus K Ci, किस में चेंज होंगे? Cj में। Ci में चेंज होंगे क्या? नहीं, it remains the same, comma Ci remains the same as in the original matrix। Note 2, after the elementary transformation the new matrix obtained is to be equivalent to the original matrix, यानी न्यू मैट्रिक्स ये है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो A is equivalent to 3 14 2 5। क्लियर? नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ एग्जांपल 1,
If A is equal to 1 0 minus 1 3, apply the transformation R1 interchanging R2 on A. ये कितना दिया? -1 0 सॉरी 1 0 -1 3. पहली रो कौन है? -1 0. R2 कौन है? -1 3. ऑपरेशन क्या है? R1 इंटरचेंजिंग R2. तो A इज इक्विवेलेंट टू, जो सेकंड रो है वो ऊपर जाएगी, फ्लिप हो जाएगा. तो -1 3 ऊपर आ गया, 1 0 नीचे आ गया. -1 3 ऊपर, 1 0 नीचे. एनी डाउट? सिंपल ऑपरेशन. अब थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके मैट्रिक्स दिए हुए हैं 1 0 2 2 3 2. अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन C1 चेंजेस टू C1 प्लस ट्वाइस C3. अब आपके कंसेप्ट C1 C2 के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए. अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, आई रिपीट, C1 चेंजेस टू C1 प्लस ट्वाइस C3. अब इसमें ये रहता है वो C1 रहता है और ये रहता है C3. ओके, यानी हम चेंजेस किस में करने वाले हैं अभी? C1 में. तो पहले ए वैसे के वैसे लिखा 1 0 2 2 3 4. ये C1 और ये C3. कॉलम C1 C3. C1 changes to C1 plus twice C3. C1 changes to C1 plus twice C3. यानी हम किस में चेंज करने वाले हैं? फर्स्ट कॉलम में. सेकंड थर्ड कॉलम को छेड़ने का नहीं. अब ये है C1 का एलिमेंट 1 प्लस 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C3, यानी 1 प्लस 2 इंटू 2 हो गया पहला. आई रिपीट, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2 टाइम्स C3, 1 प्लस 2 इंटू 2. यहाँ क्या आएगा नीचे? C1 यानी 2 प्लस 2 टाइम्स C3 यानी 2 इंटू 4. 2 प्लस 2 इंटू 4 यहाँ पे आ गया. सेकंड रो और थर्ड रो वैसे के, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम वैसे के वैसे इसमें चेंज करने का नहीं. 0 3 2 4 सेम रहेंगे, क्योंकि चेंजेस किस में करेंगे अपन? सिर्फ C1 में. दैट्स ऑल. अब 4 प्लस 1 यानी 5 यहाँ पे आएगा. 8 प्लस 2 10 यहाँ पे आएगा. 0 3 2 4 वैसे के वैसे रहेंगे. 0 3 2 4 वैसे के वैसे ही रहेंगे. जो भी चेंजेस आए देखो, सिर्फ कॉलम, पहला कॉलम चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन. सेकंड थर्ड कॉलम वैसे ही ओरिजिनल मैट्रिक्स से देखो 0 3 है 2 4. सिर्फ ए का पहला कॉलम था 1 2 और दूसरे जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आया उसका आया 5 10. इसीलिए इसको A इज इक्वल टू नहीं बोल सकते. A इज इक्विवेलेंट टू 5 10 0 3 2 4 is the answer. Example 3, if A is equal to 1 2 minus 1 3 minus 2 5, apply R1 interchanging R2 and then, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, then word, and then C1 changes to C1 plus twice C3 on A. मैट्रिक्स है 1 2 minus 1 3 minus 2 5. ये R1 ये R2. दिस इज C1 C2 C3. आई रिपीट, R1 R2 C1 C2 C3. क्लियर? अब A इज इक्वल टू R1 यानी 1 2 minus 1, R2 यानी 3 minus 2 5. नाउ आई अप्लाई द ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन R1 इंटरचेंजिंग R2 यूज A इज इक्वल टू. इसका मतलब क्या करना है? जो पहले सेकंड रो है उसको पहले लिखो. यानी अब क्या होगा? ये 3 minus 2 5 R1 में आएगा. 3 minus 2 5 ऊपर आ गया और ये 1 2 minus 1 नीचे आ गया. हो गया A इज इक्वल टू दिस. अब वो क्या बोला? एंड देन, यानी अभी मेरे को C1 चेंजेस टू C1 प्लस ट्वाइस C3 A में लगाना है कि इसमें लगाने का है? इसमें लगाने का है, क्योंकि देन वर्ड आ गया. अब सेकंड में इसमें अपने को लगाना है C1 चेंजेस टू C1 प्लस ट्वाइस C3. तो A इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे जो है ये C1 रहेगा, ये C2 रहेगा और ये C3 रहेगा. तो किस में चेंजेस करने हैं मेरे को? C1 में. करेक्ट है? C1 में चेंज करूंगा. तो C1 का एलिमेंट लिखा प्लस 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C3 लिखूंगा, यानी 3 प्लस 2 इंटू 5 हो गया. C1 में नीचे आ गए 1 प्लस 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C3 यानी 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1. आई रिपीट, 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1.
करेक्ट है। फिर से एक बार, C1 चेंजेस टू C1 प्लस ट्वाइस C3, C1 का एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स C3 का एलिमेंट यानी 3 प्लस 2 इंटू 5, फिर C1 का एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स C3 का एलिमेंट 1 प्लस 2 इंटू -1, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं, -2 to 5 -1 एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू 5 2s are 10 प्लस 13, यहाँ आएगा 1 -2 इज -1 यहाँ पे आ गया, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम रिमेन्स द सेम, 2 -2 -1 5, इंटरचेंज करने के बाद सेकंड कॉलम -2 2 एंड 5 -1 इसमें। एनी डाउट? किसमें चेंज किया अपन ने? सिर्फ C1 में चेंजेस किए बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑपरेशन। नाउ विल गो टू एक्सरसाइज 2.2 Indian 1. Apply the given elementary transformation on each of the following matrices. इसका अपन सेकंड देखेंगे। मैट्रिक्स B दिया था उन्होंने 1 -1 3 2 5 4 and I have to apply the transformation R1 changes to R1 minus R2। यदि हम किस में चेंजेस करने वाले हैं? सिर्फ रो 1 में। अब इसमें भी ये है R1 और ये है R2। सो पहले B लिखा, 1 -1 3 2 5 4 लिख दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, यानी मैं कौन से रो में चेंज कर रहा हूं? R1 में। तो B इज इक्वल टू R1 का एलिमेंट माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R2 यानी 1 -2 -1 -5 3 -4, सारे ट्रांसफॉर्मेशन R1 में चेंजेस किए। आई रिपीट, 1 -2 क्योंकि R1 माइनस R2 है, ये R1 और ये R2, 1 -2 -1 -5 3 -4, this will constitute the first row now R1, R2 remains the same 2 5 4। now 1 -2 is -1, -1 -5 is -6, 3 -4 is -1, 2 5 4 इतना बचेगा इसमें। this is nothing but that's all। अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 का 5th एंड 6th एग्जाम्पल थोड़ा स्टडी करेंगे कंपेरेटिवली। आप ऑपरेशन देखो, मैट्रिक्स सेम है, ऑपरेशन पहले यहाँ 3R3 है और उसके बाद C3 + 2C2 है, यहाँ पहले C3 + 2C2 है और उसके बाद 3R3 है, लेकिन ऑपरेशन थोड़े इंटरचेंज किए। तो क्या फर्क पड़ता है मैट्रिक्स के ऊपर? ओरिजिनल क्या दे रिमेन्स द सेम और चेंज होता है? दैट वी हैव टू सी। कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है वो अपने को देखना है। तो 1 by 1 we will go। I will go for example 5। A is equal to 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। Then apply the transformation 3R3 and then C3 plus twice C2। तो A is equal to, फिर से मैट्रिक्स लिखा 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। Now I am applying the transformation 3R3। A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, नाउ सेम नहीं रहेगा, A इज इक्वल टू, आप ऑपरेशन क्या है? R3 के सारे एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। R3 कौन है? लास्ट रो, तो दिस इज R3। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 से, तो यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3, दैट इज द ओनली चेंज। देखो 9 9 3, फर्स्ट 2 रोज रिमेन्स द सेम, 1 -1 3 2 1 0 रिमेन्स द सेम, और लास्ट रो में चेंज हुआ 9 9 3। क्लियर? क्या ट्रांसफॉर्मेशन? R3 चेंजेस टू 3R3। नाउ आई एम मेकिंग द ये चेंज C3 + 2C2, यानी आप किसमें चेंज कर रहे हो? C3 में चेंज कर रहे हो, याद रखना। तो लॉजिकल ऐसा लिखना चाहिए, C3 चेंजेस टू C3 + 2C2। अगर नहीं भी लिखते हैं तो पहला जो रहता है उसमें आप चेंज कर रहे हो। अब C3 में चेंज कर रहे हो, C1 1 2 9 लिख दो, C2 लिखो -1 1 9, C1 C2 लिख दिए। अब C3 के एलिमेंट्स में 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ C2 को ऐड करो। तो C3 का एलिमेंट है 3, C3 का एलिमेंट है 3 प्लस ट्वाइस C2 यानी 3 + 2 × -1। क्लियर? 3 + 2 × -1, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? C3 changes to C3 plus twice C2, 3 + 2 × -1। उसके बाद आएगा 0 + 2 × 1,
0 प्लस 2 इंटू 1, उसके बाद आएगा 3 प्लस 9 इंटू 2, 3 प्लस 2 इंटू 9, करेक्ट। अब क्योंकि C3 प्लस ट्वाइस C2 है, अब 1 2 9 सेम, माइनस 1 1 9 सेम, 3 माइनस 2 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 इज 21। ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया अपन। नाउ A is equal to same matrix 1 minus 1 3, 2 1 0 3 3 1. I have to apply the transformation C3 plus 2 C2 and then 3 R3. What do you conclude from example 5 and 6? That is the question now. Again I will write the matrix A as 1 minus 1 3, 2 1 0 3 3 1. अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये है C1, यह है C2, यह है C3, किसमें चेंज करना है मेरे को, C3 में, C3 प्लस ट्वाइस C2 करना है। तो पहले दो कॉलम वैसे को वैसे लिख दूंगा मैं, देखो 1 2 3 माइनस 1 1 3 लिख दिया वैसे का वैसे। अब C3 में क्या चेंज करना है, C3 प्लस ट्वाइस C2, तो C3 का एलिमेंट 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, देखो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 0 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 3, सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो ये हो गया 1 2 3 माइनस 1 1 3, 3 माइनस 2 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2 एंड 6 प्लस 1 इज 7 हो गया। अब इस न्यू मैट्रिक्स A में विच इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल A, आई हैव टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन थ्राइस R3, यानी थर्ड रो के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला आएगा 1 माइनस 1 1 नो चेंज, 2 1 2 नो चेंज, देखो 1 माइनस 1 1, 2 1 2 नो चेंज। यहां आएगा, अब इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 R3, यानी R3 के हर एक एलिमेंट में से रो 3 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए। अब एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 देखो, बिकॉज नाउ आई हैव टू कंक्लूड, आई हैव टू राइट द कंक्लूजन पार्ट। तो क्या कंक्लूजन निकाला अपन ने, उसके लिए इक्वेशन 1 देखा, इक्वेशन 2 देखा, यह है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1, 2 1 2, 2 1 2, 9 9 21, 9 9 21, यानी इक्वेशन 1 2 से दोनों ऑपरेशन इंटरचेंज करने के बाद भी आंसर सेम आया, क्योंकि यहाँ पहले ऑपरेशन कौन सा था, 3R3 एंड C3 प्लस ट्वाइस C2, और यहाँ क्या था, C3 प्लस ट्वाइस C2 एंड 3R3। दैट मीन्स कंक्लूजन ये निकलता अपना कि 3R3 एंड देन C3 प्लस ट्वाइस C2 is same as C3 plus twice C2 plus 3R3, यानी transformations are on the same matrix, transformations on the same matrix are commutative in nature। commutative याद है ना आपको, करेक्ट है, आपको याद होगा P and Q is same as Q and P लॉजिक में, this is called as commutativity। सेम यहाँ पे आ रहा है, तो यहां से अपन कंक्लूजन पार्ट लिखेंगे। We conclude from example 5 and example 6 that the matrix remains the same by interchanging the order of the elementary transformation। ऑर्डर देखो, यहाँ पे पहले 3R3 and then this, यहाँ पे पहले कॉलम C3 plus 2C2 and then 3R3। ऑर्डर रिमेन्स द सेम, ऑर्डर चेंज करने के बाद मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम, hence the transformations are commutative। इतना सेंटेंस आपको लिखना है, ये अगर नहीं लिखोगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा।